अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। ये खौफनाक कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रही हैं ताहिरा। ताहिरा कहती हैं, मैं हज़ारा की रिहायशी हूँ। मैं आपके साथ एक ऐसी खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ जो मेरी नानी अम्मा ने मुझे सुनाई है। ये उस दौर की बात है जब मेरी नानी अम्मा बिल्कुल यंग हुआ करती थी। उन लोगों का जो गाँव था वो हज़ारा से थोड़ा ही दूर था और उनके गाँव में एक बहुत बड़ा पुराना कदीम कब्रिस्तान था। वो कब्रिस्तान जो उसकी बैक साइड थी वो दरख्तों से घिरी हुई थी, यानी वहाँ पर इस हद तक दरख्त थे जो उसके फ्रंट साइड से तो इतने खास नज़र नहीं आते थे, मगर उसके सराउंडिंग की और जो बैक साइड थी वो उन दरख्तों को दिन के टाइम भी घेरे रखती थी और कभी कभार बहुत खौफनाक मंजर लगता था। लोग वहाँ पर शाम के बाद जाने का सोच भी नहीं सकते थे। इसी तरह से जो गोरकुंड था, गोरकुंड का जो घर था बिल्कुल कब्रिस्तान के साथ था, यानी अल्लाह ना करे अगर रात के टाइम भी गोरकुंड की ज़रूरत पड़ती थी तो वो वहाँ पर अवेलेबल होता था। गर्मियों का मौसम था। जैसे गांव का कल्चर होता है कि सब अपने अपने घर के आंगन में सहन में सोते हैं। कुछ दिनों से जो गोरकुंड था उसको ऐसा महसूस होता था कि रात जब आधी रात होती है तो कब्रिस्तान में एक अजीबोगरीब सी हलचल मच जाती है, जैसे वहाँ पर कुछ बोलता है कोई, लेकिन वो आवाज़ समझ में नहीं आती। 2 से 3 दफ़ा वो लालटेन ले जाकर देख कर अपनी तसल्ली भी करके आता था, मगर उसको कुछ नज़र नहीं आता था। इस बात का जिक्र उसने गांव के कुछ लोगों से भी किया। उस दौर में गांव बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए घर भी फासले फासले पर ही हुआ करते थे और दरख्त और खेत खलियान हर तरफ फैले हुए थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ, आधी रात का टाइम और कब्रिस्तान से बहुत भयानक चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। वो चीखने की आवाज़ें इस हद तक भयानक थी कि जिस तरह से कोई अपनी जान बचाता है और चीखता है। जब गोरकुंड ने किसी के चीखने की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन से वो लालटेन लेकर कब्रिस्तान में आया। जब उसने कब्रिस्तान में जो फ्रंट वाला एरिया था वहाँ पर देखा, उसको कोई नज़र नहीं आया, लेकिन जो बैक साइड पर दरख्तों वाली जगह थी वहाँ से एक बहुत ज़्यादा रोशनी नज़र आ रही थी। उसे बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई, वो डर गया और चीखों की आवाज़ें भी किसी मर्द की थी। वो फ़ौरन से अपने घर गया और बाकी घर वालों को भी जगाया, क्योंकि आबादी वहाँ से थोड़ी दूर थी। जब उसके घर वाले जाग कर उसके साथ आए, उन लोगों ने हाथों में जो डंडे होते हैं, लाठियाँ होती हैं, वो पकड़ी हुई थी कि पता नहीं क्या माजरा होगा वहाँ पर। लालटेन लेकर जो ही वो लोग कब्रिस्तान के पिछले हिस्से की तरफ जा रहे थे, जो कि दिन के टाइम भी एक जंगल का मंजर पेश करता था, तो रात के टाइम उसका क्या हाल होगा। वो चीखों की आवाज़ें और भयानक होने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा बेदर्दी से किसी का गला दबा रहा है और वो मर्द जो था वो चीख रहा था। जब वो लोग उस जगह के करीब जाते गए तो लोगों ने देखा कि वहाँ पर 4 से 5 दिए जल रहे हैं, चिराग रोशन है वहाँ पर, और एक गड्ढा खोदा हुआ है। उस गड्ढे के अंदर जिस तरह से कोई आदमी है और वो आदमी ज़ोर ज़ोर से अपना सर ज़मीन पर पटक रहा है। उन लोगों ने बहुत कोशिश की उस आदमी को खींचने की, बाहर निकालने की, मगर कोई ना दिखने वाली ताकत उसको ज़मीन के अंदर धकेल रही थी और उसका सर पकड़ के ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर पटक रही थी। उन लोगों ने बहुत मुश्किल से जैसे कैसे घसीट के उसको उस दायरे से बाहर निकाला, उस गड्ढे से बाहर निकाला। जो ही उन लोगों ने उसको उस गड्ढे से बाहर निकाला, उसका पूरा जिस्म बुरी तरह से टेढ़ा हुआ था और जो आंखें थी इस तरह से थी जैसे फट के बाहर आई हुई हैं। उन लोगों को अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन है और कौन नहीं। जैसे कैसे वो लोग उसको घसीट घसाट के कब्रिस्तान से बाहर लेकर आए। जब वो लोग उसको कब्रिस्तान से बाहर लेकर आए तो लोगों ने इलाके के लोगों को भी जमा किया, गांव के लोगों को भी बुलाया गया बाकायदा। वहाँ पर आधी रात का टाइम था, जिनके घर नज़दीक थे वो लोग वहाँ पर आ गए। उन लोगों ने बहुत तस्दीक करने की कोशिश की, मगर किसी को समझ नहीं आ रही थी कि वो आदमी कौन था। वो एक बहुत यंग, ना ही बहुत यंग था और ना ही बहुत ज़्यादा बूढ़ा था, मिडल एज का कोई आदमी था और ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से वो किसी और गांव का है। लेकिन उस टाइम जो उसकी कंडीशन थी, उसकी हालत किसी के कंट्रोल में नहीं थी। उसको कोई
उठा उठा कर ज़मीन पर मार रहा था, मगर वो मारने वाला नज़र नहीं आ रहा था। बस वो चीख चीख कर यही कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो। और उसकी आवाज़ में भी बहुत सी भयानक आवाज़ें गूंज रही थी। फिर उन लोगों ने फ़ौरन से जाकर इमाम साहब को बुलाया। जब इमाम साहब वहाँ पर आए तो इमाम साहब ने कहा कि इस पर इस टाइम जिन्नात सवार हैं और वो जिन्नात इसको नहीं छोड़ेंगे। उन जिन्नात ने इसका पूरा जिस्म टेढ़ा कर दिया है, इसके करीब मत आओ। अगर तुम लोग इसके करीब आओगे तो वो जिन्नात तुम लोगों को भी नुकसान दे सकते हैं। मौलवी साहब ने कोई कलाम पढ़कर कुरान पाक की सबके ऊपर फूका, अपने ऊपर भी फूका और उसके करीब जाने लगे। जो ही मौलवी साहब उसके करीब जाने लगे, उस आदमी को किसी चीज़ ने बहुत ज़ोर से उठाकर दूसरी तरफ फेंका और उसका वहीं पर इंतकाल हो गया। कोई नहीं जानता था कि वो कौन था और कौन नहीं। सुबह तक पूरे गांव में इस बात का चर्चा हो गया। हर कोई उसको देखने के लिए आ रहा था। उसका पूरा जिस्म टेढ़ा मेढ़ा हुआ था, टांगें जुड़ी हुई थी, हाथ टेढ़े थे, गर्दन भी टेढ़ी थी और आंखें बाहर निकली हुई थी। यहाँ तक कि उसके चेहरे का भी कोई हाल नहीं रहा पड़ा था। पूरी तरह से उस जिस्म की हालत हुई हुई थी। उन लोगों ने सोचा कि अब हम लोग किस तरह से दूसरे गांव में पता करवाएं। सारी रात का इसको यहाँ पर रखा गया है, अब इसकी तदफीन कर देनी चाहिए। सब गांव वालों ने मिल मिलाकर गांव के जो बड़े चौधरी होते हैं उनसे मशवरा करके उसको उसी कब्रिस्तान में एक कोने में दफना दिया। उसको दफनाने के बाद पहली रात थी वो कि उस कब्रिस्तान में अजीबोगरीब वाक़यात रूनुमा होने लग गए। कभी आधी रात को कब्रिस्तान से किसी के रोने की आवाज़ आती थी तो कभी किसी के चीखने की आवाज़ आती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ, उसी गांव के कुछ लोग तकरीबन रात 11:30 के करीब अपने घर वापस आ रहे थे और उन लोगों ने भी उसी कब्रिस्तान के पास से गुजर कर अपने घर जाना था। तो वो लोग क्या देखते हैं कि 3 से 4 लड़कियां हैं। बहुत खूबसूरत उन लोगों ने लिबास पहने हैं और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। फुल सजी सवरी जिस तरह से शादी में जा रही हैं और इतनी रात को चलती हुई कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी और उस फिज़ा में बहुत ज़्यादा खुशबू महकी हुई थी। वो लोग चूँकि पैदल चलने के आदी थे, उन लोगों को समझ ही नहीं है कि इतनी रात को गांव के किस घर की लड़कियाँ कब्रिस्तान की तरफ जा रही हैं। फिर गांव के जो लोग होते हैं वहाँ पर ये कल्चर होता है कि लोग मिलजुल कर रहते हैं एक घर की तरह, तो एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। उन लोगों ने कहा कि क्यों ना चलकर देखा जाए कि ये कहाँ की लड़की हैं और इस कब्रिस्तान में इतनी रात को क्या कर रही हैं, जबकि शाम के बाद गांव में कोई औरत बाहर नहीं निकलती। वो लोग जो ही उन लड़कियों के पीछे गए, वो लड़कियाँ ठीक ठाक चलती चलती कब्रिस्तान के एंड वाली तरफ चली गईं। हालांकि उन लोगों ने सुना भी हुआ था कि वहाँ पर यह वाक़या हो गया है। अभी उस वाक़ये के हुए हुए 2 या 3 दिन ही हुए होंगे। उन लोगों ने उन लड़कियों को आवाज़ दी, मगर उन लड़कियों ने इस तरह से सुनी अनसुनी कर दी कि कोई बोल ही नहीं रहा और चुपचाप हंसती कहके लगाती सीधी उस कब्रिस्तान के एंड वाली तरफ जाती गई। जो ही वो तीनों लड़कियां उस कब्रिस्तान के एंड वाली तरफ गईं, वो जिस गड्ढे में उस आदमी ने अमल किए थे, उस गड्ढे में वो तीनों लड़कियां नीचे उतर गईं। जब वो आदमी आगे गए, उन लोगों को तजस्सुस हो गया। उन लोगों ने कहा कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? तो एकदम से उन लोगों की नज़र पड़ी तो वो बहुत भयानक चेहरे वाली कोई औरतें थीं। उनके चेहरे बहुत ज़्यादा भयानक थे। जब उन लोगों ने देखा कि ये कोई भयानक चेहरे वाली औरतें हैं और ये तीनों इस गड्ढे में बैठकर बैन कर रही हैं, रो रही हैं, वो लोग फ़ौरन से वहाँ से भागे। भागते भागते भी उनमें से 1 से 2 लोग बहुत बुरी तरह वहाँ पर गिरे। शोर मचाते हुए वो लोग जो ही वहाँ से बाहर निकले, साथ ही गोरकुन का घर था, वो भी शोर शराबा सुनकर जाग गया। उसने लोगों से पूछा कि क्या हुआ है, क्योंकि वो लोग गांव के एक ही गली के एक ही जगह के लोग थे। उन लोगों ने बताया कि कब्रिस्तान में अभी हम लोगों ने 3 लड़कियों को जाते देखा है, जो उसी गड्ढे में जाकर जहाँ पर वो आदमी निकाला था जो मर गया था, जिसने अमल किया था, इस गड्ढे में हमने 3 औरतें जाती देखी हैं। वो बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। पीछे से वो बिल्कुल लंबे लंबे बालों वाली बहुत खूबसूरत लड़कियां लग रही थीं, लेकिन जब वो उस गड्ढे में बैठकर बैन कर रही थी तो उनके चेहरे बहुत भयानक थे। पुराने वक्तों में लोग जब सफ़र किया करते थे तो उनके पास लालटेन हुआ करती थी, क्योंकि उन लोगों को जब वापस आना होता था तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के वो निज़ाम नहीं होते थे। उनके पास लालटेन थी, जिसकी रोशनी में उन लोगों ने उन लड़कियों को देखा था। गोरकुन ने जब गौर किया तो
ابھی بھی وہاں سے بین کرنے کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے یہی کہا کہ یہ اسی کے عمل کے جنات یا ڈائنے ہیں، کیونکہ جس دن کا وہ بندہ یہاں پر عمل کرتا ہوا مارا گیا ہے، اس کے بعد سے روز رات کو آدھی رات کو قبرستان سے بے تحاشا بھیانک آوازیں آتی ہیں۔ یہی نہیں، میں نے 2 سے 3 دفعہ یہاں پر پائلوں کے چھنکنے کی بھی آواز سنی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس قبرستان میں اس آدمی کے عمل کی وجہ سے اب جنات حاوی ہو چکے ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم لوگ بھی اپنے گھر چلے جاؤ اور اس طرف مت جاؤ۔ وہ لوگ پہلے ڈرے ہوئے تھے، بھاگتے ہوئے اپنے گھر چلے گئے۔ ان میں سے وہ ساتھی ایک ہی گھر کے لوگ تھے، ان میں سے 2-3 لوگ، تقریباً وہ 3 سے 4 لوگ تھے، ان میں سے جو 2-3 لوگ تھے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ اگلے دن بخار، برا حال، اور ساری رات وہ لوگ ڈرتے رہے۔ ان کو وہ جگہ جگہ پر کھڑی نظر آنے لگ گئی۔ پھر ان لوگوں نے جو امام صاحب تھے ان سے رابطہ کیا۔ امام صاحب نے کہا کہ اس آدمی نے یہاں پر بہت بھیانک جادو کا عمل کیا تھا، انہیں جنات نے اس کا یہ حشر کیا تھا، اور وہ جنات اب اس پورے قبرستان میں حاوی ہو چکے ہیں۔ جو بھی دیر رات کے یہاں سے گزرے گا وہ کسی نہ کسی طرح سے اس سے اپنی طرف متوجہ کریں گے۔ بہتر یہی ہوگا کہ شام ہوتے ہی اس طرف سے کوئی نہ گزرے۔ پھر مولوی صاحب نے، امام صاحب نے انہیں قرآن پاک کی آیات کے تعویذ دیے، اور کچھ عرصے بعد وہ لوگ ٹھیک ہو گئے۔ اب اس بات کو ایک معمول بن گیا تھا کہ روز رات کو قبرستان سے بھیانک آوازیں آتی تھی۔ اللہ نہ کرے اگر رات کے ٹائم کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو فجر کی نماز تک کا انتظار کرنا پڑتا تھا کہ جب فجر کی اذان اور نماز ہوگی تب تدفین کی جائے گی، کیونکہ رات کے ٹائم قبرستان میں جانا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہو چکا تھا۔ اور امام صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ بہت زیادہ بھیانک اور بہت زیادہ طاقتور جنات ہیں، میں اکیلا ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کوئی ایک جنات نہیں ہے، یہاں پر ڈائنے بھی ہیں اور جنات کے بڑے بڑے قبیلے ہیں جو اس آدمی کے عمل کے بعد اس حد تک ایکٹیو ہو چکے ہیں کہ رات کے ٹائم کوئی بھی وہاں پر نہیں جا سکتا۔ بہتر یہی ہوگا کہ جو کام بھی کرنا ہو دن کی روشنی میں کیا جائے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو گورکن تھا، رات کے ٹائم حسب معمول جس طرح سے لوگ اپنے گھر میں سوتے ہیں، وہ لوگ بیچارے اپنے گھر میں سوتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، لیکن مجبوری تھی، ان کا کام ہی یہ تھا اور ان کو وہیں پر رہنا تھا اور وہیں پر سونا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جو گورکن تھا وہ وہاں اپنے گھر میں سو رہے تھے، صحن میں، گرمی کے موسم میں کمروں میں تو سویا نہیں جاتا۔ پھر گاؤں کا کلچر اس طرح کا ہوتا ہے کہ لوگ باہر گلی میں بھی سو جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کے باہر بھی لوگ سو جایا کرتے ہیں۔ وہ لوگ اس چیز کو معیوب نہیں سمجھتے۔ وہ سویا ہوا تھا تو اس کو ایک دم سے ایسا لگا کہ ان کے جو گھر کی دیوار ہے اس کے اوپر جس طرح سے کسی کے پہلے بولنے کی آواز آئی ہے۔ آدھی رات کا ٹائم تھا، جب اس کی آنکھ کھلی وہ اپنی چارپائی پر بیٹھ گیا، چاند کی چاندنی تھی، روشنی تھی ہر طرف۔ اس کو ایسا لگا کہ اس کے گھر کی دیوار، مٹی کی اس دیوار کے پاس کھڑا ہو کر کوئی بول رہا ہے۔ اس نے 1 سے 2 دفعہ پوچھا کون ہے باہر، اس کو کوئی جواب نہیں آیا، بلکہ ایسا لگا کہ کوئی بہت بھیانک انداز میں ہنسا ہے۔ اس نے ساتھ ہی اپنے والد صاحب کو جگایا کہ اس طرح سے باہر سے آواز آ رہی ہے۔ انہوں نے یہی کہا کہ آیت الکرسی پڑھو اور سو جاؤ، ان آوازوں پر غور مت کرو، تمہیں کوئی متوجہ کرنا چاہ رہا ہے۔ لیکن وہ جو بیچارہ لڑکا تھا، جو گورکن لڑکا تھا، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ابھی اس کو لیٹے ہوئے 10 سے 15 منٹ ہی ہوئے تھے تو ایک دم سے اس کو چھن چھن کی آواز آنے لگی، جس طرح سے پائل پہن کر کوئی اس کے پاس چل رہا ہے۔ وہیں پر لیٹے لیٹے جب اس نے آنکھ کھولی تو وہ کیا دیکھتا ہے، ان کے گھر کی اس کچی دیوار کے اوپر جس طرح سے کوئی عورت چل رہی ہے۔ جب اس نے اپنے گھر کی کچی دیوار کے اوپر، جو باہر کی دیوار تھی، جو جہاں سے ان کے گھر کی جو باؤنڈری وال تھی، اس کے اوپر کوئی عورت چل رہی ہے، تو اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی چیخوں کی آوازیں سن کر اس کے پاس سوئے ہوئے سب گھر والے جاگ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ ابھی اس دیوار کے اوپر کوئی عورت چل رہی تھی اور اس نے پاؤں میں پازیبیں پہنی ہوئی تھی۔ مجھے وہ آواز اس حد تک قریب سے آ رہی تھی کہ جیسے وہ میرے قریب چل رہی ہے، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو وہ دیوار پر چل رہی تھی۔ جب میں نے چیخ ماری تو وہ غائب ہو گئی۔ اب وہ لوگ بیچارے بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ آدھی رات کا ٹائم تھا، سویا بھی نہیں جا رہا تھا اور قبرستان کی طرف سے بھیانک آوازیں آ رہی تھیں۔ اب وہ لوگ دن بدن اس چیز سے تنگ آ گئے تھے، کیونکہ وہ جو بھی جنات اور ڈائنیں تھیں ان کے گھر تک پہنچ گئی تھیں۔ ہر روز رات کو کوئی نہ کوئی روپ لے کر وہ ان کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتی تھیں۔ ان لوگوں نے مولوی صاحب سے، امام صاحب سے رجوع کیا اور ان سے کہا کہ ہمیں اس کا کوئی حل بتائیں، جس پر مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بہتر یہی ہے کہ تم لوگ یہ گھر چھوڑ دو،
इस घर में अब तुम लोग रह नहीं पाओगे, क्योंकि वो जिन्नात इस हद तक भयानक और डरावने हैं, और उस भयानक अमल के बाद वो जिन्नात बहुत ज़्यादा हावी हो चुके हैं। बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ से घर छोड़कर गांव की जो बहुत ज़्यादा आबादी है वहाँ पर घर बना लो। वो बेचारे फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इतनी जल्दी कैसे घर बनाते। फिर गांव में रेंट वाले घरों का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और वो थे भी पुराने दौर, जिसका जो घर जो ठिकाना होता था, चाहे 1 कमरे का चाहे 2 कमरे का, उसने वहीं रहना होता था। उन लोगों ने मौलवी साहब से कहा कि हमें कोई कुरान पाक के तावीज़ वगैरह दें या कोई ऐसी चीज़ दें जो हम अपने घर में लगा लें। मौलवी साहब ने उन लोगों को आयतल कुर्सी लोहे कुरानी के नक्श बना कर दिए, जो उन लोगों ने अपने घर की दीवारों के ऊपर लगा लिए और गले में भी पहन लिए। उससे ये हुआ कि वो जो डायने और जिन्नात थे वो अब उनके घर के अंदर दाखिल नहीं होते थे, मगर सारी रात उनके घर के दरवाजे बजाते थे। ऐसा लगता था कि ज़ोर ज़ोर से, जिस तरह से घोड़े भागते हैं, उस गली में घोड़े भाग रहे होते थे रात के टाइम। बहुत भयानक आवाज़ें, कभी किसी भयानक जानवर का सामने से भागकर गुजर जाना। बहुत मुश्किल से उनकी नानी अम्मा कहती हैं कि गांव में लोग खौफ व हिरास का शिकार हो गए थे, कि आधी रात को लोग घर से, आधी रात तो क्या, रात होते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। फिर वक्त गुजरता गया, वो जो गोरकुंड था उसकी गांव वालों ने मदद की, क्योंकि वो लोग वहाँ पर रहना उनका नामुमकिन हो चुका था। वो जिन्नात इस हद तक डराते थे कि सारी रात उनके घर के दरवाजे बजाते थे या कभी उनकी छतों के ऊपर भागते थे। यही नहीं, बहुत दफ़ा उनके घर वालों की आवाज़ों में उनको मुखातिब करते थे, बुलाने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से वो लोग हद से ज़्यादा डर गए। फिर गांव वालों ने उन लोगों की मदद की और उन लोगों को आबादी के दरमियान में ही एक छोटा सा घर बना कर दिया। फिर वो जो गोरकुंड था उन लोगों ने वो घर छोड़ दिया। वो घर भी वीरान बिल्कुल बंद हो गया। उसके साथ वो पुराना कदीम डरावना कब्रिस्तान भी था, जहाँ पर जिन्नात बुरी तरह हावी थे। लोगों का ये मानना था कि जब गोरकुंड ने वो घर भी छोड़ दिया था तो दिन दहाड़े उनके घर में से भयानक आवाज़ें आती थी, कभी औरतों के हंसने की, कभी औरतों के रोने की, कभी बच्चों के खेलने की। यही नहीं, बहुत दफ़ा लोगों ने वहाँ पर किसी भयानक चेहरे वाली औरत को झाड़ू लगाते भी देखा था। और रात के टाइम वहाँ पर हाथ में स्टिक लिए एक बूढ़ी माई उस घर में दाखिल भी होती थी, क्योंकि जिन्नात अब पूरी तरह से उस घर पर काबिज हो गए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता गांव वालों ने मिलकर उस घर को गिरा दिया, क्योंकि वो घर, वहाँ पर दिन दिहाड़े भी जिन्नात का वाजिया वजूद नज़र आने लग गया था। वो जिन्नात मुख्तलिफ इंसानों के रूप लेकर कभी उस घर के बाहर बैठे होते थे तो कभी अंदर। इसके बाद वक्त गुजरता गया, वो जो जिन्नात है उस कब्रिस्तान पर हावी हो गए। जो कब्रिस्तान का जो पिछला हिस्सा था, जहाँ पर उस आदमी ने वो अमल किया था, उसको आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया और कब्रिस्तान को आगे की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। यानी वो पिछला हिस्सा बिल्कुल वीरान हो गया, गोरकुंड का वो घर भी गिरा दिया गया। ये उस दौर की बात है, उस पुराने दौर की बात जो हमारे साथ ताहिरा ने शेयर की अपनी नानी अम्मा से सुन के। बहुत शुक्रिया ताहिरा आपका। लिसनर्स, जो लोग भी कब्रिस्तानों में जाकर ऐसे अमलियात करते हैं, उन लोगों पर जिन्नात लाजमी अटैक करते हैं। कुछ लोग अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं, कुछ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, सिर्फ आमिल बनने के शौक़ में। अल्लाह से डरना चाहिए और जो कुछ भी मांगे अल्लाह से मांगे। अल्लाह से बड़ी ताकत ना कोई है, ना कोई हो सकती है। जब सदक नीयत से, सदक दिल से अल्लाह से मांगा जाता है तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? आप लोग भी अपनी कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर। इसके अलावा आप लोग मुझे फेसबुक पर भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग ईमेल नहीं कर सकते तो कमेंट बॉक्स में भी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। लिसनर्स, पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो चुका है, लोग अपने घरों तक सिमट के रह गए हैं। अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह इस मूजी वबा से हम सबको, पूरी दुनिया को निजात दे। अपना बहुत ख्याल रखें, गैर ज़रूरी घर से बाहर मत निकलें। जब भी घर में दाखिल हों, आते साथ अपने हाथ, पाँव और चेहरे को अच्छी तरह से धोएं और कोशिश करें कि गाहे बगाहे अपने हाथ धोते रहें। अल्लाह आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, यकजा होकर यूनिटी के साथ अल्लाह से दुआ मांगे। इंशाल्लाह अल्लाह इस मुश्किल से पूरी दुनिया को निजात देगा। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह निगहबान।